बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जुमले कैसे बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस ये होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टिव व्हेन विथ इट्स वर्ब इट इज़ सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जुमले में जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, मतलब इसका जो हमारा वर्ब है उसका वास्ता सीधा हमारे ऑब्जेक्ट के साथ है। ठीक है, और जो हमारा तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारा जुमले में जो हमारा फ़ाल है, मतलब हमारा जो वर्ब है और जिसमें जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, मतलब हमारा जो वर्ब है उसका सीधा वास्ता हमारे सब्जेक्ट के साथ है और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो इसमें क्या है, ये हमारा मतलब एक्टिव वॉइस है। अगर जैसे सादा लफ्ज़ों में आपको समझाया जाए तो इसका ये मतलब है एक्टिव वॉइस का कि एक्टिव वॉइस में हमें ये पता चलता है कि कोई क्या कर रहा है, मतलब कि कोई क्या काम कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस में हमें ये पता चलता है। ठीक है, सिंपल आपको समझाया जाए तो। ठीक है, और पैसिव वॉइस क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टिव और व्हेन समथिंग हैपन्स टू बी टू द ऑब्जेक्ट द वर्ब फ्लोइंग इट इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। मतलब इसका क्या मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव हो और जब कोई काम हो रहा हो हमारे किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारा कोई जब हमारा कोई काम हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो ऑब्जेक्ट के ज़रिए, ठीक है, मतलब हमारा जो वर्ब है उसका सीधा वास्ता हमारे ऑब्जेक्ट से हो, तो वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। अब जैसे सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया जाए तो जैसे पैसिव वॉइस वो होता है कि पैसिव वॉइस में हमें ये पता चलता है कि किसी चीज़ या किसी पर्सन के ज़रिए क्या काम हो रहा है। ठीक है, के ज़रिए क्या काम हो रहा है, तो इसमें हमें ये पता चलता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। सही है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम मतलब चेंज करते हैं ना, तो मतलब जुमलों को, तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से पहले हमारा क्या लगता है? ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाता है। जैसे यहाँ पे एक जुमला है कि शकीला राइट्स अ लेटर, शकीला खत लिखती है। अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे? आ लेटर इज़ रिटन बाय शकीला, मतलब जो खत है वो शकीला के ज़रिए लिखा जा रहा है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया ये, और सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब की लग गई थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले आ गया बाय। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ये हमारा क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में किया। अगर कंटिन्यूस सेंटेंस होगा उसको पैसिव में करेंगे तो वो कैसे होगा कि इसमें क्या जुमला थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, और बीइंग लगेगा। ठीक है, कैसे? ठीक है, कैसे? आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा? आर बुक इज़ रेड बाय मी, मतलब जो किताब है मेरे ज़रिए पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो मतलब हमारे जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले बीइंग लगा, ठीक है, फिर बाय लगा और बीइंग लग गया। इसमें बीइंग नहीं था, ठीक है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, बीइंग भी और बाय मी भी है। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मतलब जो अल्फाज लिखे हुए हैं कि कौन से अल्फाज कैसे चेंज होंगे जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे। शेल है तो शेल भी बन जाएगा, विल है तो विल भी बन जाएगा, मे है तो मे भी, शुड है तो शुड भी, कैन है तो कैन भी, मस्ट है तो मस्ट भी, वुड है तो वुड भी, कुड है तो कुड भी, और माइट है तो वो माइट भी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फाज ऐसे चेंज। अब जैसे अगर हम एक्टिव वॉइस का मतलब फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा? जैसे एक्टिव वॉइस का सबसे पहले जैसे जो एक्टिव वॉइस होती है ना 12 टेंसेस में से उसके जुमले होते हैं। ठीक है, 12 टेंसेस में लग जाते हैं। तो कैसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारे वर्ब आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो टेंस कौन सा भी हो, जैसे प्रेजेंट होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट होगा तो दूसरी फॉर्म लगेगी। जैसे वो जो टेंस होगी उसके मतलब उस पर डिपेंड करता है कौन सा टेंस है, तो वही वर्ब की फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर चेंज्ड हमारा जो होता है हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ठीक है, और फिर प्लस हमारे क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
और फिर प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, चेंज हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और सॉरी बाय भी आएगा। ठीक है, बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, जैसे अगर हमारा सब मतलब अगर हमारे पास जो है, जैसे अगर हमारा कोई भी सेंटेंस है उसमें डू है या फिर डज है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, इज एम आर में। ठीक है, डू है या डज है तो वो इज एम आर में चेंज हो जाएगा। और जैसे अगर हमारा, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे अगर डू है या फिर डज है तो किस में चेंज हो जाएगा, इज में, एम में, और फिर आर में। ठीक है, और इसके साथ क्या लगेगा, बीइंग भी लगेगा। ठीक है, और जैसे अगर डिड है तो वॉज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिड है तो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, और प्लस बीइंग लगेगा इसके साथ। हैज़ है, हैव है, हैड है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में। ठीक है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे विल है तो विल बी में चेंज हो जाएगा, विल हैव है तो विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो अभी जो मैं बता रही हूँ कि हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन जो चेंज होंगे वो अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आएगा हमारे जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, जो परफेक्ट टेंस में जो हैज़ बीन है मतलब हैज़ लगता है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हैज़ बीन, हैव बीन लगता है, हैड बीन लगता है, तो वो अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो चेंज होते हैं मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ठीक है, और जैसे अगर डू डज है तो इज एम आर लगेगा, उसके साथ बीइंग लगेगा। डिड है तो वॉज है और प्लस बीइंग लगेगा। ठीक है, और क्या, वॉज और वर्ब भी लगेगा, सॉरी। ठीक है, वर्ब भी लगेगा और प्लस बीइंग लगेगा। ठीक है, और जैसे विल है तो जैसे विल है तो विल बी बन जाएगा, विल हैव है तो विल हैव बीन बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये जो होते हैं ये चेंज होंगे हेल्पिंग वर्ब्स। सही है, अब जैसे यहाँ पे तो कोई भी नहीं तो यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा दिया। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इज लगा दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की पार्टिसिपेट थर्ड फॉर्म ही लगती है। मतलब जब पैसिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, और जैसे परफेक्ट के जुमले, मतलब जैसे जो हमारे परफेक्ट के जुमले होते हैं, जैसे हैज़, हैव, हैड, गॉन। ठीक है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे परफेक्ट के जुमले या परफेक्ट कंटिन्यूस के जो जुमले होते हैं। ठीक है, उसमें जैसे हैज़, हैव, हैड लगता है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ बीन में। ठीक है, हैव बीन में, हैड बीन में। और जैसे जो हैड गॉन है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन गॉन में। ठीक है, और जैसे ये जो ऐसे जुमले होते हैं ना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, उसमें क्या होता है, उस जैसे कंटिन्यूस में तो बीइंग लगेगा। ठीक है, बीइंग, हाँ, मतलब जैसे कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें बाय लगता है। ठीक है, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस उसके होते हैं उसको पैसिव में करते हैं तो जब भी बाय लगता है। लेकिन जैसे हमारे पास जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो जुमले होंगे ना, परफेक्ट टेंस के जो जुमले होंगे उसमें हम बाय की जगह पर क्या लगाएंगे, कोई भी प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जुमला है कि योर बिहेवियर डिस्प्लेज मी। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको जैसे हम जब पैसिव में करेंगे तो आई वॉज डिस्प्लीज्ड एट योर बिहेवियर, तो यहाँ पे क्या आ गया, बाय की जगह एट आ गया, कि मतलब मैं नाखुश होती हूँ तुम्हारे बिहेवियर के ज़रिए। ठीक है, तुम्हारे बिहेवियर के ज़रिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, एट आ गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जुमले, जैसे अगर हमारा कोई भी जुमला है वो हुम से शुरू हो रहा है या हु से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो जाएगा कि जो हु है वो हुम बन जाएगा और जो हुम है वो हु बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हु वाज डूइंग दिस जॉब। ठीक है, कौन इस जॉब को कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस में। अब जैसे पैसिव में करेंगे तो बाय हुम वाज दिस जॉब बीइंग डन, मतलब किसके ज़रिए काम हो रहा था, मतलब किसके ज़रिए जॉब डन हो रही थी, इस मतलब ये जो जॉब है ये हो रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। जो हमारा हु था वो किस में चेंज हो गया, हुम में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है हु टू हुम डू यू रिकमेंड, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। अब जैसे पैसिव में करेंगे तो कैसे, हु इज़ रिकमेंडेड बाय यू, तो यहाँ पे जो हुम था हमारा वो किस में चेंज हो गया, हु में।
का क्या मतलब था, जैसे टू होम डू यू रिकमेंड, मतलब आप किसके ज़रिए जो है सिफारिश करते हो, हु इज़ रिकमेंडेड बाय यू, किसके मतलब आपकी किसके ज़रिए जो है सिफारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, कि जैसे प्रोफेसर जाकिर टीचर्स अस इंग्लिश, एक्टिव वॉइस था, पैसिव में करेंगे इंग्लिश इज taught to us by प्रोफेसर जाकिर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि वी आर taught इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश पढ़ते हैं प्रोफेसर जाकिर के ज़रिए। ठीक है, मतलब उनसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों जुमले राइट हैं। तो ऐसे ये कि ये वही बातें जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होने वाले जुमलों को पैसिव वॉइस में बदलते वक्त, जैसे जो हमारे जुमले वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे जुमले जो हो रहे हैं वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसकी मतलब उसमें क्या है, उसमें हम लेट का इस्तेमाल करेंगे जब हम उसको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे, मतलब पैसिव वॉइस में जब उसको चेंज करेंगे तो उसको क्या है, उसमें लेट का इस्तेमाल करेंगे। सही है, और सब्जेक्ट के बाद मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाएंगे। जैसे ये हमारा एक जुमला है, ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, पोस्ट। ठीक है, ठीक है, अब जैसे इसकी जो थर्ड फॉर्म क्या होगी, पोस्टेड, जैसे सेकेंड और थर्ड ये होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म से ऐसे जो जुमले होते हैं ना, अगर ये ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म से जो ऐसे जुमले शुरू हो रहे हैं तो उनकी जगह हम क्या लगाते हैं, लेट। जैसे पोस्ट दिस लेटर, तो इस लेटर को पोस्ट करो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इस मतलब हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेटर, लेट दिस लेटर, और जो हमारा जो है सब्जेक्ट मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले पैसिव वॉइस में, मतलब ये तो हमारा पहले सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वो क्या बनेगा, पोस्टेड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, पोस्टेड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यही है कि जैसे हमारा, मैं आपको एक और दफ़ा बता देती हूँ, जैसे अगर हमारा कोई भी वर्ब की पहली फॉर्म से कोई भी जुमला शुरू हो रहा है, ये हमारी वर्ब की पहली फॉर्म है। ठीक है, इसमें कोई हमारा वो नहीं आ रहा सब्जेक्ट, जैसे ही शीट ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, वर्ब की पहली फॉर्म से हमारा ये जो जुमला है ये शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें हमारा जो है ऑब्जेक्ट ये हो गया कि मतलब ठीक है, ये हमारा जुमला वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो रहा है। आप जैसे जो भी इस जैसा ये है या जैसा कोई भी जुमला हो, तो उसमें जब पैसिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दे, लेट दिस लेटर। ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी। ठीक है, उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यही लिखा है कि थर्ड फॉर्म से पहले बी, तो यहाँ पे बी लग गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट है उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, पोस्टेड। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज होते हैं ऐसे जुमले। ठीक है, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कभी जुमलों में मुखातिब बड़ा हो, मतलब जब हमारे कोई भी जुमला है उसमें हम किसी बड़े को मुखातिब करके कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेट नहीं लगाएंगे, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म से कोई भी जुमला शुरू तो हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी भी मतलब हम किसी बड़े को मुखातिब कर रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ा मुखातिब हो रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, लेट नहीं लगाएंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइस। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब की जो पहली फॉर्म होगी उसमें टू लगाएंगे, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, मतलब जो हमारी पहली फॉर्म थी वर्ब की वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई थी ऑब्जेक्ट जब बनी तो। ठीक है, अब जो ये है इसमें मतलब जिसमें बड़े का मतलब कोई बड़ा मुखातिब हो रहा हो, तो इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें क्या करते हैं कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म है तो उसको वर्ब की पहली फॉर्म में ही छोड़ देते। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओबे योर एल्डर, अपने बड़ों का हुक्म मानो, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एडवाइस हो रही है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे यू आर एडवाइज टू ओबे योर एल्डर्स। आप मतलब
जो है आप मशवरा दे रहे हैं, मतलब आप जो है मशवरा दे रहे हैं कि हम के बड़ों का हुक्म मानो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे जुमला बनेगा कि एक्टिव वॉइस से अगर जैसे किसी बड़े को हम मुखातिब करके बोल रहे हैं तो वो ये ऐसे बनेंगे जुमले कि इसमें लेट नहीं लगेगा। यू आर रिक्वेस्ट, जैसे अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी बड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई और बात हो रही है तो रिक्वेस्ट लगाएंगे। एडवाइस की बात हो रही है, मतलब कोई मशवरा दे रहा है, जैसे ये मशवरा था एक तरह का, एडवाइस थी, तो ये भी, तो इसलिए ऐसा कोई और कोई जुमला हो तो इसमें भी एडवाइस लगाएंगे, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे, टू, और इसमें वर्ब की पहली थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो किसमें बनेगा, बी। और इसमें क्या है सर, जो हमारा जुमला बिल्कुल सेम टू सेम लेगा, ठीक है, बस उससे पहले हमें यू आर एडवाइस टू ये लगाना है या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अगर जैसे किसी बड़ा मुखातिब है तो किसी जुमले में, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा जो है समझ आ जाए एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पहला है कि फारूक किल्ड अ स्नेक, फारूक ने सांप को मारा। तो यहाँ पे क्या है, स्नेक वॉज किल्ड बाय फारूक, मतलब जो फारूक के ज़रिए जो है सांप मारा गया। अब जैसे यहाँ पे ये हमारा कौन सा जुमला है, ये हमारा है पास्ट टेंस का जुमला, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है। इसको जब हम पैसिव में करेंगे तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी बाय और ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है अकरम एट द मैंगो, अकरम ने आम जो है खाया, ठीक है, अकरम ने आम खाया। यहाँ पे क्या होगा, आम मैंगो वॉज ईटन बाय अकरम, वही जो हमारा सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, ठीक है, ठीक है। जैसे आगे है कि कॉन्ट्रैक्टर्स आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, ठीक है, ठेकेदार जो है कि ठेकेदार इमारत बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, ठीक है। अब इस पैसिव वॉइस में करेंगे तो अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब जो इमारत है वो ठेकेदार के ज़रिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पे क्या आर था, इज लग गया, इज बीइंग लग गया, ठीक है, आर होगा या फिर एम होगा, ठीक है। तो इसकी क्या जगह लगेगा, इज, और साथ में बीइंग लगेगा, ठीक है, आर इज बीइंग लग गया। कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, जो हमारा जैसे कंस्ट्रक्टिंग था वो क्या हो गया, वो की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, बाय लग गया, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है आई डिड माई होमवर्क, मैंने घर का काम किया। द होमवर्क वॉज डन बाय मी, मतलब जो घर का काम है मेरे ज़रिए किया गया। तो यहाँ पे क्या था, डिड था तो किस में चेंज हो गया, वॉज में, ठीक है, वॉज में चेंज हो गया, और डन बाय मी मेरे ज़रिए। नेक्स्ट है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ठीक है। लेट द पुअर बी हेल्प बाय यू, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से अगर हमारा कोई जुमला शुरू हो रहा है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे, ठीक है, लेट लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट जो हमारा होगा पैसिव वॉइस में, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय यू, ठीक है। तो ये वही जुमला आ गया कि जो अपने ज़रिए गरीबों की मदद होने दो, ठीक है। नेक्स्ट है हैव यू टेकन बैक द बुक फ्रॉम टीटू, क्या तुमने टीटू से किताब वापस ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो रहा है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, हैज़ योर बुक बीन रिसीव्ड बुक बैक बाय यू फ्रॉम टीटू, मतलब क्या टीटू के ज़रिए तुमको किताब वापस मिल चुकी है, जिसे ये हमारे पास था हैव। तो पैसिव वॉइस में कैसे होगा चेंज, ये हैज़ बीन में बदल जाएगा, हैज़ था हैव था तो हैज़ बीन बन जाएगा, हैज़ होगा तो हैव बीन बन जाएगा, ठीक है। अब हैव यू टेकिन, तो यहाँ पे क्या मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कैसे बनेगा, हैव योर बुक बीन आ जाएगा, ठीक है। टेकिन इसकी जो हम जैसे अगर थर्ड फॉर्म बनाई जाए तो क्या बनेगी, रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड, और फिर बैक बाय यू फ्रॉम टीटू, ठीक है। तो ये क्या बाय लग गया, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर एक आदमी को अपने वादे पूरे करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा,
नेक्स्ट है हर प्रोमिस शुड बी कीप्ड बाय एवरीवन, हर एक के किए हुए वादे पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया शुड बी, ठीक है, शुड के बाद बी लग गया, कीप्ड बाय एवरीवन, ठीक है, हर एक को। तो यहाँ पे वंस था, उसकी जगह एवरीवन लग गया, ठीक है। इज मीरा वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या मीरा कपड़े धो रही है। आर द मीरा बीइंग वॉश बाय, मतलब आर द क्लॉथ्स बीइंग वॉश बाय मीरा, मतलब क्या कपड़े मीरा के ज़रिए धोए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस था तो आर बन गया, ठीक है, आर था तो उसमें इस बन गया था, यहाँ पे इस था तो आर बन गया, और यहाँ पे क्या लग गया, बीइंग लग गया, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और जो हमारे मतलब वो था वॉशिंग, ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मतलब फोर्थ फॉर्म थी बल्कि ये वॉशिंग, ठीक है, ये क्या बन गई, थर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। नेक्स्ट है डू योर वर्क, अपना काम करो। तो यहाँ पे क्या वर्ब की पहली फॉर्म से कोई जुमला शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लेट लगेगा, लेट योर वर्क बी डन, ठीक है। डू यू इंसल्ट द वीक, तुम कमज़ोर को हद तक ना करो, मतलब इंसल्ट ना करो। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, वही वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू है, तो लेट नॉट द वीक बी इंसल्टेड, अपने ज़रिए कमज़ोर को इंसल्ट ना होने दो, उनकी इंसल्ट ना होने दो, इंसल्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाई वर यू रीडिंग हिंदी यस्टरडे, तुम कल हिंदी क्यों पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सवाल हो रहा है, इसको पैसिव में कैसे करेंगे, वाई वॉज हिंदी बीइंग रीड बाय यू यस्टरडे, आपके ज़रिए कल हिंदी क्यों पढ़ी जा रही थी, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में हमने चेंज कर दिया, वर था तो वॉज लग गया और फिर बीइंग लग गया, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट बना है उसके बाद बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, रेड और बाय यू यस्टरडे, तुम्हारे ज़रिए कल, ठीक है। वी बिगिन आवर होमवर्क, हम अपना काम शुरू करते हैं। तो ये कैसे बनेगा, आवर वर्क इज़ बिगन बाय अस, ठीक है। तो ये क्या, जो हमारा ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, आवर वर्क इज़ बिगन, ठीक है, बाय अस, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट है जीनत वॉज रीडिंग हर बुक यस्टरडे, कल जीनत अपनी किताब पढ़ रही थी, ठीक है। तो कैसे बनेगा पैसिव में, कल जीनत के ज़रिए इसकी किताब पढ़ी जा रही थी। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हर बुक वॉज बीइंग रेड बाय जीनत यस्टरडे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, वॉज था तो वो किसमें चेंज हो गया, वॉज बीइंग में चेंज हो गया, ठीक है। रेड जो हमारी थर्ड फॉर्म लग गई, ठीक है, थर्ड फॉर्म लग गई, बाय और जीनत ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देयर वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है, मतलब उनका काम इनसे पहले मुकम्मल हो चुका था। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, देम में देयर वर्क हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। हैड था हैड बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही थी, ठीक है, तो वो वही आ गई और फिर बाय आ गया, सही है। तो ये थे हमारे कुछ जुमले जो हमने आज पढ़े, ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस के। उम्मीद है कि आपके जुमले समझ आएंगे और एक्टिव और पैसिव वॉइस भी समझ आएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।